दोस्तों, नीलकंठ ने बताया कि मनुष्य का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान क्या है, जिसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। ये कहानी ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड बुद्धा स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक पेड़ पर नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नज़र एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहाँ एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। ये देखकर नीलकंठ की पत्नी ने कहा, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन ना करके अपना भोजन भिखारी को क्यों दे दिया? तब नीलकंठ ने कहा, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र, तो कोई धन दान करता है। लेकिन प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा दान कौन सा है? कौन सा दान करने से हमें सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी ने कहा, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? तब नीलकंठ ने कहा, प्रिय, ये बात तुम्हें मैं एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, जो ना केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि जो भी इस कहानी को अंत तक सुनेगा, उसे इस कहानी में पता चलेगा कि सच्चा और अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक किसी गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था, जो लकड़ी काटकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वो अपनी पत्नी के साथ एक साधारण जीवन जी रहा था, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कैलाश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों इस लकड़ी के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहाँ जैसी शांति नहीं मिलेगी, और हाँ, मैं नहीं चाहता कि ये बात दोबारा हमारे बीच आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। दोस्तों, भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो काफ़ी दूर चला गया। वो सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूँ, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए जिससे आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन ऐसा कोई बड़ा पेड़ नज़र नहीं आ रहा। वहाँ एक पेड़ है, पर छोटा है। चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूँ। कैलाश ने वो पेड़ काटा और सिर पर जलाव लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल गया। लेकिन नगर पहुँचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वो सोचने लगा, क्या मुझे ये सारी लकड़ियाँ वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने उसे आवाज़ लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियाँ कितने की हैं? कैलाश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियाँ चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियाँ चाहिए तो मैं एक दाम में दे दूँगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियाँ चाहिए, पर तुम्हारे बताए गए दाम पर नहीं। मैं सिर्फ अपने दाम पर ही ले सकता हूँ। कैलाश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो ये फिर लकड़ियाँ बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूँ। पंडित ने 70 रुपये देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियाँ यहाँ रख दो। वैसे भी तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कैलाश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा।
रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, यहाँ इतना खाना है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहाँ आया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा की कृपा मुझ पर बनी रहेगी मैं ये करता रहूंगा। ये सब उनकी मर्जी है। ठीक है, मैं तो आज से खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन कैलाश ने उस पंडित के घर भर पेट भोजन किया और धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी, आप बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं लकड़ियाँ 70 रुपये में दे दिया करूँगा। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल घर जाना। कैलाश ने काटी हुई सारी लकड़ियाँ पंडित को दे दी और घर की ओर निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। कैलाश ने उत्तर दिया, देखो सौदा अच्छा नहीं हुआ था, आज केवल 70 रुपये ही मिले हैं। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में तुम मुझे केवल 70 रुपये दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमाकर लाएंगे, लेकिन तुमने तो आधे ही दिए हैं। इतनी देर तक तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? तब कैलाश ने कहा, मैं लकड़ियाँ बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। फिर पास के नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है वे उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को खाना कैसे खिलाते हैं? और तुमने उनकी मदद कैसे की? कैलाश ने कहा, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे एक अच्छी भावना रखते हैं और उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको खिलाते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियाँ 70 रुपये में काट कर दे दिया करूँगा। उसकी पत्नी ने कहा, क्या इतना काफ़ी है? अगर तुम 2 गट्ठा लकड़ी नहीं काट सकते तो हर दिन 70 रुपये में घर कैसे चलेगा? मुझे बताओ। कैलाश ने उत्तर दिया, मैं अपनी हर कोशिश करूँगा और जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहाँ ले चलूँगा। इसके बाद कैलाश ने हर दिन जलाऊ लकड़ी काटी और अपने वादे के मुताबिक पंडित को सिर्फ 70 रुपये में ही लकड़ी को बेच दिया। एक दिन पंडित भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित जी, मैं लकड़ियाँ लेकर आया हूँ, यहाँ आकर लकड़ियाँ ले लीजिए ताकि मैं जा सकूँ। पंडित ने बाहर आकर कहा, कैलाश, मैं तुम्हें 70 रुपये नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियाँ वापस ले जाओ। कैलाश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियाँ यहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको भोजन खिलाते हैं। पंडित ने कहा, क्यों नहीं कैलाश, पहले अपने हाथ और पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पंडित ने घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से ये बात कही। उसकी पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। पंडित की पत्नी ने कहा, इस समय हम कैलाश को कैसे खिलाएंगे? सारा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको ये नहीं पता? पंडित बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने जो खाना परोसा है वो कैलाश के लिए पर्याप्त है। मैं सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूँ। पंडित की पत्नी बोली, मुझे बताओ तुम कब तक ऐसा करोगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तो दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हो? ये सब कहाँ से आएंगे? पंडित बोले, इस बार सब कुछ देते हैं, पहले कैलाश को भोजन परोस दो। दोस्तों, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास अपने लिए कुछ ना हो। एक दिन कैलाश लकड़ी काटने जंगल गया। उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे सूखे पेड़ तो मैं पहले ही काट चुका हूँ, अब जो बचे हैं वे सारे हरे पेड़ हैं।
जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? ये सोचकर वो जंगल के अंदर डरते डरते चला गया, लेकिन कोई उपयुक्त पेड़ नहीं मिला। अचानक उसे एक बड़ा पेड़ दिखा। उसने सोचा, इसकी शाखा बहुत मजबूत है, इसे काटूं तो 3 गट्ठा लकड़ी बन जाएंगी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ये सोचकर कैलाश उस पेड़ पर चढ़ गया। वह उसी शाखा पर जाकर बैठ गया और उसी को काटने लगा। शाखा बहुत बड़ी थी, इसलिए काटने के बाद वो एक बगल के पेड़ और छोटे टीले के पास गिर गई। तभी अचानक वहाँ एक साधु प्रकट हुए और बोले, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है यहाँ तुम ही थे। साधु क्रोध से भर गए और बोले, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कुत्ते बन जाओगे। कैलाश घबरा गया और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। साधु बोले, मैं यहाँ बरसों से तपस्या कर रहा हूँ। तुमने मेरी तपस्या तोड़ी है, इसलिए तुम इस पाप के भागीदार हो। कैलाश ने विनती की, महाराज, मैं रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ और उन्हें बेचकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कृपया इस शराब को वापस ले लीजिए। ये सुनकर साधु का गुस्सा शांत हुआ। तब वे कैलाश से बोले, मैंने जो शराब तुम्हें दिया है इसे वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस शराब से मुक्त हो सकते हो। कैलाश ने पूछा, कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं इस शराब से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? साधु बोले, तुम ऐसे 2 लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान करते हो। उनके भोजन के बाद बचा हुआ एक भी दाना खा लेने से तुम्हारे शराब का असर खत्म होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह से सफेद हो जाओगे तब इस शराब से मुक्त हो जाओगे। कैलाश ने रोते हुए कहा, महाराज, मैं अपनी पत्नी का एक सहारा हूँ। लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे लाता हूँ उससे हमारा गुजारा होता है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ तो मेरा अब क्या होगा? साधु बोले, चिंता मत करो, ईश्वर मदद करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, धन धन्य से भरा होगा और तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ये कहते हुए साधु वहां से चले गए। कैलाश साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदल गया। कैलाश छुटकारा पाने के लिए यात्रा पर निकल गया। वो सोचता है कि जैसा साधु ने कहा, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहाँ मिलेंगे? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हाँ पंडित जी, वे बड़े ही उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। अब मैं सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ। कैलाश कुत्ते के रूप में पंडित के घर पहुँचता है। पंडित अपनी पत्नी से कहते हैं, चलो अच्छा हुआ, आज मैंने किसी बाधा के सभी मेहमानों को भोजन खिला पाया हूँ। ये सब भगवान की कृपा है। पंडित के भोजन कर लेने के बाद उनकी पत्नी ने बचे हुए भोजन को बाहर फेंक दिया। कैलाश कुत्ते के रूप में वहां गया और फेंका हुआ भोजन खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर सफ़ेद हो गया। कैलाश खुशी से कहता है, मुझे पता था कि पंडित बहुत दयालु व्यक्ति है। मुझे आधे से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह मुक्त होने के लिए मुझे किसी और को ढूंढना होगा। ये सोचकर कैलाश आगे बढ़ता है। वो कहता है, अगर मैं इस शराब से मुक्त हो गया तो मैं सुख समृद्धि और शांति के साथ जीवन जीऊंगा। इतना कहकर कैलाश दूसरे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन वो मोहन नाम के एक युवक को हल जलाते हुए देखता है। कैलाश कुत्ते के रूप में उसके घर के सामने बैठ जाता है। तभी राम नाम का एक व्यक्ति वहां से गाय लेकर जाता है। वो कहता है, मोहन बहुत ही नेक इंसान है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कई और लोगों को भी गाय दान करता है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। कैलाश ये सुनकर सोचता है, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मोहन भी पंडित जी की तरह दयालु होंगे। अब देखता हूँ वो कब भोजन करते हैं। कैलाश वहाँ बहुत देर तक इंतजार करता है। मोहन ने जब भोजन किया और पत्तल को बाहर फेंक दिया तो कैलाश तुरंत उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लेता है। लेकिन ये देखकर कैलाश हैरान रह जाता है। वो कहता है, अरे मेरे शरीर का रंग नहीं बदला। मोहन ने तो गाय का दान भी दिया था,
फिर भी ये क्यों नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद कैलाश वापस पंडित के घर के बाहर आकर बैठ गया। वहाँ उसने दो युवकों को बातचीत करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे भाई, आज मोहन ने फिर गाय का दान दिया। दूसरा युवक बोला, हाँ, वो चाहे कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन हमेशा नगर के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे, उसकी गाय 2 महीनों से ज़्यादा दूध नहीं देती। पहला व्यक्ति बोला, क्या अगर वो ऐसा करता है तो उसे अवश्य पाप लगेगा। हमारे राजा के तरह कोई और नहीं कर सकता। वो एक महान दानी हैं। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्य दान के साथ वस्त्र भी दान करेंगे। राजा खुद 1 हफ्ते से वहाँ खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा परोपकारी देखा है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवा दिए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने कभी नहीं देखा। ये बातें सुनकर कैलाश बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया, चलो अब तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत उस राजा के पास जाना चाहिए। वो राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के साथ खाना खा रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन कैलाश उस जगह पहुंच गया जहां राजा भोजन करा रहे थे। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वो सोचने लगा, राजा कितने महान हैं। वो भोजन देने के साथ साथ सभी को वस्त्र भी बांट रहे हैं। मैं जिन अच्छे लोगों को ढूंढ रहा था, निश्चय ही ये वही लोग हैं। मुझे उनके भोजन करने का इंतजार करना होगा। राजा के भोजन करने के बाद सैनिकों ने उस पत्तल को बाहर फेंक दिया जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर कैलाश वहां गया और उस पत्तल पर बचा हुआ खाना खा लिया, लेकिन ये देखकर चौंक गया। अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। ये श्राप तो किसी दूसरी वजह से लग रहा है। मुझे तुरंत उस साधु के पास जाना चाहिए जिन्होंने मुझे ये श्राप दिया है। कैलाश उस जंगल में पहुंचता है जहां साधु रहते थे। उसने साधु को प्रणाम किया और साधु ने उसे निराश देखकर पूछा, क्या हुआ कैलाश? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही सही व्यक्ति मिला है। तुम्हारा केवल आधा ही रंग बदला है। क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला? श्राप मिले हुए भी बहुत समय हो गया। कैलाश ने कहा, महाराज, पंडित जी का खाना खाकर मैं आधा ठीक हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी बड़े दानी लोगों को देखा है, लेकिन उनके खाने का कोई असर नहीं हुआ। साधु थोड़ी देर रुककर बोले, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उनके कर्मों की वास्तविक स्वरूप जानना जरूरी है। आगे कैलाश ने कहा, इसके अलावा हमारे नगर के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक राजा ने सभी को भोजन कराया और वस्त्र भी बांटे। इतने धर्मप्राय व्यक्ति द्वारा खाया हुआ भोजन खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हुआ। इसमें कुछ रहस्य जरूर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महाराज, कृपा आप ही बताइए। साधु ने कहा, कैलाश, जिन जिन लोगों को तुमने देखा है उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। मोहन ऐसी चीजें दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें कभी दान नहीं करता। और राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो खुद नहीं कमाता। वो तुम्हारे जैसे लोगों द्वारा दिए गए राजस्व का उपयोग राज्य के लोगों पर करता है। साधु ने आगे कहा, कल के दान में जो भोजन और वस्त्र बांटे गए वे भी राजस्व से ही आए थे, इसलिए राजा द्वारा किया गया दान नहीं माना जाएगा। वो लोगों का पैसा लोगों पर ही खर्च कर रहा है। ऐसे में राजा के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। समझ लो, सही दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया। भले ही उन्होंने खुद नहीं खाया, लेकिन उनका दान श्रेष्ठ था। इसलिए तुम्हें और प्रयास करना होगा। तुम श्राप से मुक्त होने के करीब हो। कैलाश ने कहा,
समझ गया महाराज, धन्यवाद। उदास मन से कैलाश वहां से चल पड़ा। उसने सोचा, अरे मैं कितनी दूर आ गया हूँ, बहुत भूख लगी है, अच्छा होगा कि पास में कुछ मिल जाए। तभी उसने देखा एक किसान घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास में खड़े दो युवक बात कर रहे थे। उस किसान को देख रहे हो, वो रोज यहाँ से गुजरने वाले लोगों को पानी पिलाता है। वो बूढ़ा आदमी 80 साल का लगता है, पर फिर भी उसका काम तारीफ के काबिल है। थोड़ी देर बाद किसान ने खाना निकाला और खाने लगा। कुत्ते के रूप में भूखे कैलाश को देखकर किसान ने अपने भोजन में से कुछ लिया और उसे दे दिया। जैसे ही कैलाश ने वो भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वो वापस इंसान बन गया। उसने किसान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी वापस लौट आया। उसने सोचा, सचमुच दान छोटा बड़ा नहीं होता। भूख मिटाने वाले पंडित और प्यास बुझाने वाले किसान जैसा होना ही सच्चा दान है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने के लिए किया जाए। चलते चलते कैलाश अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और खुशी से रहने लगा। उधर पंडित ने इतना दान कर दिया था कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। जब उसकी पत्नी ने कहा, पास के नगर में राजा रहते हैं जो पुण्य को खरीद लेते हैं, उनके पास जाकर अपना कुछ पुण्य बेचकर पैसे ले आइए ताकि हमारा काम चल सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन अपनी पत्नी के बार बार कहने पर वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने उसके खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दी। पंडित अपने घर से चल पड़ा। जब वो नगर के पास पहुंचा तो उसने एक तालाब देखा। वहां उसने स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वो रोटियां खाने के लिए बैठा ही था कि एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने जंगल में बच्चों को जन्म दिया था। 3 दिन से कुतिया और उसके बच्चे भूखे थे। भारी बारिश के कारण वो बच्चों को छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती थी। पंडित ने कुतिया को भूखा देखकर अपने भोजन में से एक रोटी उसे दे दी। कुतिया ने वो रोटी खा ली। फिर उसने दूसरी रोटी दी जिसे कुतिया ने खा लिया। इस तरह करके पंडित ने 4 रोटी खिला दी और कुतिया 4 रोटी खाकर वहां से चली गई। लेकिन पंडित खुद भूखा रह गया और वहां से राजा के महल को चल पड़ा। पंडित राजा के पास पहुंचा और कहा, महाराज, मैं अपना पुण्य बेचना चाहता हूँ। राजा ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, एक पंडित विद्वान यहाँ आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है? पत्नी ने कहा, जो आज उसने जंगल में 3 बच्चों वाली कुतिया को रोटी खिलाकर कमाया है, वही पुण्य अच्छा है। यह सुनकर राजा पंडित के पास गया और बोला, आप कौन सा पुण्य बेचना चाहते हो? पंडित बोला, आप कौन सा पुण्य लेना चाहते हो? राजा ने कहा, आपने जो यज्ञ किया है हम उसी का पुण्य लेना चाहेंगे। पंडित ने कहा, मैंने आज तक कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं यज्ञ कर सकूं। राजा ने कहा, आपने आज तालाब के किनारे एक कुतिया को 4 रोटियां खिलाई हैं, हम बस उसी पुण्य को खरीदना चाहते हैं। पंडित ने पूछा, उस समय तो वहाँ कोई नहीं था, आपको कैसे पता चला? राजा ने कहा, मेरी पत्नी प्रतिव्रता है, उसने मुझे ये सब बातें बताई हैं। पंडित ने कहा, अच्छा ले लीजिए, लेकिन इसका मूल्य क्या देंगे? राजा ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थी मैं उतने ही वजन के हीरे मोती तोल कर दूंगा। पंडित ने सहमति दे दी। राजा ने अपने अंदाज से 4 रोटियां बनवाई। राजा ने रोटियों के वजन की बराबरी के लिए तराजू में हीरे मोती रखवा दिए, लेकिन जितने भी रत्न रखे गए, रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने कहा, और रत्न लेकर आओ। जब पंडित ने अपने पुण्य का ऐसा भाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, महाराज, मैं अभी यह पुण्य नहीं बेचूंगा। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। पंडित वहां से चला गया और अपने घर की ओर लौटने लगा। लौटते समय वो उसी तालाब के पास पहुंचा।
जहां उसने कुतिया को रोटी खिलाई थी। वहां पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। तभी वहां एक संत आए। जब उन्होंने पंडित को चिंतित देखा तो कहने लगे, क्या बात है पुत्र, बहुत चिंतित लग रहे हो। पंडित ने महात्मा को प्रणाम किया और सारी बात बताई। इस पर महात्मा बोले, पुत्र तुमने उचित किया। पुण्य का सौदा नहीं किया जाता, वो तो खुद फलदायी होता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा समय आने पर उसे वैसा ही फल मिलेगा। महात्मा की बात सुनकर पंडित को शांति मिली और वह महात्मा से विदा लेकर अपने घर जाने लगा। तब महात्मा ने एक पोटली देते हुए कहा, पुत्र इसे लेते जाओ, इसमें कुछ मेवे हैं। रात्रि के भोजन के बाद इनका सेवन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। पंडित ने वो पोटली ली और अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर पंडित ने भोजन किया और टहलने के लिए घर से बाहर चला गया। जब पंडित की पत्नी की नज़र मेज पर रखी पोटली पर पड़ी तो उसके मन में पोटली खोलने की उत्सुकता होने लगी। उसने मेज पर रखी पोटली उठाई और उसे खोलकर देखने लगी। जब उसने पोटली खोली तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उस पोटली में हीरे मोती और मणिक चमक रहे थे। वो बहुत प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब पंडित वापस आया तो उसकी पत्नी ने पूछा, इतने सारे हीरे मोती कहाँ से लाए? पंडित ने कहा, क्यों मजाक कर रही हो? सूखे मेवे तुम्हें हीरे मोती लग रहे हैं। पत्नी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने खुद पोटली खोलकर देखी है, उसमें तो बहुत सारे हीरे मोती भरे पड़े हैं। पंडित ने कहा, मुझे लाकर दिखाओ। पत्नी ने उस पोटली को उसके सामने रख दिया और पंडित उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वो समझ गया कि ये सब उसी पुण्य का प्रभाव है जो उसने कुत्ते को रोटी खिलाकर किया था, और वे महात्मा कोई और नहीं, साक्षात परमात्मा थे। फिर उसने सारी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार राजसी और तामसी दान का फल सीमित होता है। एक भूखी कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां देने के कारण ये चमत्कार हुआ है। ये सब भगवान की कृपा और दया का परिणाम है। आगे पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, ये भगवान का संदेश है कि जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखी और आवाग्रस्त लोगों की सहायता करता है उसे ईश्वर कई गुना फल देते हैं। दोस्तों, आज के समय समाज में कई लोग दान सिर्फ अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। दिखावे के दान से ना तो सच्चा पुण्य मिलता है और ना ही इसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। दिखावे का दान कभी कभी व्यक्ति को अहंकार की ओर ले जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। जैसे इस कहानी में पंडित ने अपनी भूख की परवाह किए बिना कुतिया को और उसके बच्चों को 4 रोटियां दी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका इतना छोटा सा त्याग इतना फल देगा। दोस्तों, इस तरह ये कहानी हमें ये बताती है कि जरूरतमंद की सहायता करने का असली अवसर वही होता है जब वो वास्तव में संकट में हो, और आपदा के समय दिया गया थोड़ा सा सहयोग भी अनमोल हो सकता है। ये न केवल जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को बदलता है बल्कि देने वाले के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति त्याग की भावना से प्रेरित होकर दान करता है तो उसके अंदर से माया के मोह का अंत हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का यही संदेश है कि सच्चा पुण्य त्याग और निस्वार्थ सेवा में है। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा और उत्तम दान है। हर व्यक्ति को ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य और ज़रूरतमंदों की मदद करे। ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। जैसे पंछी के पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार दान करने से धन खत्म नहीं होता। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।